ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम प्रणाम स्वामी जी। जी। ओम नमो नारायण। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सानंदमानंद बने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। आप भक्ति रसायन भगवत भक्ति रसायन सुन रहे थे। अब थोड़ा उपनिषद का विषय लिया गया है। ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ये उपनिषद सबसे बहुत छोटा है। जितने भी उपनिषद हैं प्राय इस समय उपनिषदों की संख्या
112 उपनिषद है और 112 उपनिषद इस समय प्रसिद्ध है। परंतु भगवान शंकराचार्य महाराज ने सारे 112 उपनिषद पर भाष्य नहीं लिखा। उन्होंने 10 उपनिषद अथवा 12 उपनिषद पर भाष्य लिखा है, क्योंकि ये जो 12 उपनिषद हैं इसके अंतर्गत सबका समावेश हो जाता है। और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने ये जो भाष्य लिखा है 12 उपनिषद के ऊपर उन्होंने रचना की, भाष्य लिखे। और उसमें बहुत से ऐसे उपनिषद हैं जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, बहुत बड़ा कलेवर है, बहुत बड़ा विस्तार से है, बड़ा ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद ये भी विशाल है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसी प्रकार से छोटे कलेवर में मांडुक्य उपनिषद है, परंतु गौड़पादाचार्य महाराज ने उनके ऊपर जो कारिका लिखी है वो बड़ा है। और शंकराचार्य ने सभी उपनिषदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है 12 उपनिषद में। तो उपनिषद का जो पहला उपनिषद है, सर्वप्रथम उपनिषद है, वो ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद ये जो उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद संहिता का है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता एक है जिसे वाजसनेय संहिता कहते हैं। वाजसनेय संहिता के अंतर्गत पढ़ा गया। शुक्ल यजुर्वेद संहिता और उसी को वाजसनेय संहिता कहते हैं। वाजसनेय का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद संहिता। ये बृहदारण्यक उपनिषद और उस वाजसनेय संहिता में जो 40वां अध्याय है वो ज्ञान कांड का विषय है। और 40वां अध्याय जो ज्ञान कांड है उसके ऊपर जो निरूपण है उसी को ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद जब शंकराचार्य भगवान ने इनके ऊपर भाष्य किया तो अपने गुरुदेव का, परमेश्वर का वर्णन किया, वंदना किया। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन संबोध्यम् ईश्वरं तं नमाम्यहम्। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयस्य यः, संपूर्ण भूतानां प्राणिनां, संपूर्ण प्राणी को जो अनुशासन में रखता हो, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, सभी को
जो अपने शासन में रखता है। सर्वभूतानाम ईशिता, सर्वभूतानाम का अर्थ हो गया सर्व प्राणी नाम। ईशिता, ईशिता माने अनुशासन करने वाला। सबका जो अनुशासन, अनुशासन का अर्थ हो गया मर्यादा पूर्वक, धर्म पूर्वक अनुशासन। इसलिए आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तो समुद्र का दर्शन किया होगा। वहां की कथा ऐसी है कि भगवान वरुण कभी कभी पूरी शहर के अंदर आ जाते थे और जगन्नाथ जी का जो श्री मंदिर है वहां पर आ जाते थे। बहुत गर्जना करते थे तो भगवान जगन्नाथ जी ने, कृष्ण भगवान ने कहा कि ये बहुत बड़ा विडंबना है और ये तो वरुण देवता मान नहीं रहे। तो श्री हनुमान जी महाराज जी को कहा कि एक काम करो, आप जा करके वरुण को समझाओ। श्री हनुमान जी जा करके वरुण जी को समझाए। वरुण जी ने कहा आपके डर से तो मैं यहाँ आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। एक दिन की बात हुआ, कहा अखंड राम नाम का संकीर्तन मंदिर के बाहर होने लगा और श्री हनुमान जी वो संकीर्तन में पहुंचे। इतने में वही समुद्र माने वरुण देवता आए। जगन्नाथपुरी के शहर में भी पहले तो ऐसे शहर था नहीं, पहले तो केवल वो एक नीलांचल पर्वत था, पहाड़ था। शहर तो अभी अभी बना। काशी जी में इसको शहर नहीं था, बनारस में, इसलिए वाराणसी का नाम पड़ा आनंद वन। अब तो ये आनंद वन तो है भगवान के, लेकिन जो लोग आते हैं कभी कभी दुखी होकर के चले जाते हैं। इतना यहाँ साड़ी का दाम, इतना महंगा। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का लोग दर्शन करने आते हैं, कभी कभी पैसे के लिए लूटपाट हो जाता है। तो कभी कभी जो है ना आनंद होकर के जाना चाहिए, लेकिन आनंद नहीं होते हैं, बड़े दुखी होकर के घर जाना पड़ता है। तीर्थ स्थलों में ये ज्यादा करके यही है, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे देव मंदिर में हो। ये सब परंपरा धीरे धीरे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की जो परंपरा है ना, धीरे धीरे बहुत विडंबना की ओर है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उस समय श्री हनुमान जी भगवान के राम नाम संकीर्तन में जब गए तो वरुण देवता माने समुद्र आ गया और मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया, शहर में पानी आ गया। तब जगन्नाथ ठाकुर कृष्ण को बड़ा खराब लगा। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें कहा था कि थोड़ा रक्षा करना। तो स्वयं कृष्ण भगवान ने क्या किया, हनुमान जी को समुद्र किनारे हनुमान जी को बांध दिया। सोने के कड़ी में श्री हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी ने कहा कि भगवान का आदेश है समुद्र आना नहीं। तो वरुण देवता ने कहा जब आप कहीं जाएंगे तब तो हम चले आएंगे। तो आज भी श्री हनुमान जी उड़ीसा के जगन्नाथ में स्वर्ग द्वार तरफ जब जाएंगे तो भगवान के मंदिर के पश्चिम द्वार पर
भगवान की जो उत्तर द्वार है, जहाँ समुद्र का ये है, शंकराचार्य भगवान का गोवर्धन पीठ है। तो उस क्रम में वहां पर आज भी एक ऐसे हनुमान है जो लेटे हनुमान तो प्रयागराज में है, आप जानते हैं। लेकिन वहां जगन्नाथ कृष्ण ने हनुमान जी को बांध दिया है सोने के कड़ी में, लोहा में। और आज भी हनुमान जी बंधे हुए हैं। देखिए, तब से हनुमान जी जो है ना, कहीं आना जाना नहीं है। हनुमान तो सर्वव्यापक है। प्रणव महावीर हनुमाना, जासु कृपा राम बखाना। वो तो सर्वव्यापक है, फिर भी एक दिव्य स्वरूप श्री जगन्नाथ जी भगवान ने किया तो समुद्र आता नहीं है। तब से समुद्र का आना बंद हो गया। इसलिए कहते हैं ईशिता, सबका अनुशासन करने वाला। किसका अनुशासन आप करते हैं? सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के अनुशासन जो करता है, कर्म को देखता है, कर्म फल को देता है। परमात्मा कर्म को देखता है परंतु कर्म फल को देता है। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म कर सकते हैं, फल में इच्छा मत करें। ऐसे गीता जी में कहा, इसका मतलब आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म के अनुसार फल प्रदाता भगवान ही है। उसको इसलिए कहते हैं सर्वभूतानां ईशिता। सर्वभूतमयस्य, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आप वास करते हैं। सारे संसार के प्राणियों में आप वास करते हैं। सर्वभूतमयश्च ईशावास्येन संबोध्यम। सारा संसार ईश्वर से ही वशीभूत है। संपूर्ण जगत ईश्वर से ही वशीभूत है। संबोध्य तम ईश्वरम नमामि अहम। ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ईश्वर को मैं वंदना करता हूँ। तम ईश्वरम नमामि अहम। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने अपने गुरु में ईश्वर भाव मानते हुए गोविंद पाद में और भगवान ईश्वर को, परमात्मा को प्रणाम किया। उसके बाद शांति पाठ है जो आप जानते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ओम पूर्णम, ओम जो परमात्मा का नाम है, तस्य वाचक प्रणव। इस प्रणव के साथ अधः पूर्णम, यहाँ अधः में जो विसर्ग आया है उसका मूल रूप है अधस। अधस शब्द से ये प्रथमा के एक वचन में अधः बना। शब्द है अधस, अधसः पूर्णम, तो एक वचनांत में आया अधः। और ये पूर्ण शब्द है। पूर्ण शब्द कैसे बना? पूय पूर्ण धातु से। पाणिनि व्याकरण में एक धातु है पूय पूर्ण, तो उसका अर्थ होता है पूर्णाति इति पूर्ण। जो हमेशा एक रूप में रहता है उसको कहते हैं पूर्ण। संसार में सब अपूर्ण है। धन भी अपूर्ण है, घर द्वार भी अपूर्ण है, परिवार भी अपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 3 प्रकार की व्यवस्था। एक है सुख है, एक है महासुख है,
एक है परम सुख। सुख क्या है? देह में इंद्रिय का भोगना, विषय को भोगना, देह को लेकर के जो सुख मिलता है वो तो एक सुख है। भोजन आपका बढ़िया है, भोजन परिपक्व हो जाता है, पच जाता है, घर में कोई अभाव नहीं है, बेटा संतान ठीक है, तो सुख आ गया। और एक होता है महासुख, जैसे गर्मी का दिन है, एसी लगाया आपने और एसी लगा कर रहे तो महासुख। ठंडी के दिन में हीटर लगाए, ठंडी लगता नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार से रहित है, निरोग है, ये महासुख है। और एक सुख है परम सुख। परम सुख क्या है? जो परमानंद की प्राप्ति है, ब्रह्मानंद की अनुभूति है, वेदांत का चिंतन है, सत्संग है, ये परम सुख आ गया। इससे बड़ा सुख है संसार में और नहीं है। इसलिए अब मैं कृत्य कृत्य भयऊ गोसाई, ये कृत्य कृत्यता का अनुभव करना, इसको कहते हैं परम सुख। जो सुख न घटता है न बढ़ता है। इसलिए जो परमात्मा का उपनिषद का चिंतन यानी वेदांत का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, सत्संग का चिंतन, इसलिए तीन सुख बताया। एक तो सुख को लिया, एक तो महासुख को लिया और एक परम सुख को लिया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, देखिए वहां प्रमाण दिया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम तत्त्वमस्यात् निलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये श्लोक सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख को देने वाला। इससे ये सिद्ध हुआ कि सुख भी है। इंद्रिय और विषय के संबंध जो बनता है और जो संसार में जो सुख होता है, ये सुख है। महासुख भी है, घर में सब आनंद में है, धन धान्य की कमी नहीं है, साधु संत महापुरुषों की सेवा भी करते हैं, यज्ञ दान तपस्या भी करते हैं, भजन भी होता है, महासुख है। और एक परम सुख है, केवल आप अपने में ही रहते हैं। आपके सामने कोई है ही नहीं, न पत्नी है, न परिवार है, न बच्चे हैं, न लड़के हैं, न बंधु हैं। आपके सामने आप हो, आत्मा के रूप में आप हैं और आत्मा के रूप में आपके सामने परमात्मा ही है। एक सखा आत्मा है जीवात्मा और एक सखा परमात्मा, अब दो ही सखा हैं। इसका जो अनुभूति जिनको हो गया उसको शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहा है, इसलिए परम सुख को देने वाला है। परम सुख है केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान में ही रमण करता है। ज्ञान क्या है? आत्मा, उसमें रमण करता है। द्वंद्वातीतम, क्योंकि उसके हृदय में कोई द्वंद्व नहीं है। संसार में तो है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, करने से होता है, लेकिन उसके हृदय में शुद्ध सत्व निर्मल है, कोई द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व से अतीत है, द्वंद्वातीतम। इसलिए त्रिगुण रहितम। तत्व गुण कभी घटता है कभी बढ़ता है, रजोगुण कभी घटता है कभी बढ़ता है, तमोगुण आ जाते हैं चले भी जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये घटना बढ़ना जो गुणों का धर्म है ना, ज्ञानी पुरुष में नहीं होते।
त्रिगुण रहितम, क्योंकि तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमस्यादि महावाक्य में वो हमेशा रमण करता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं ईशावास्येन ओम पूर्णम अद, अद शब्द का अर्थ हुआ हिंदी में वह शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म, अद शब्द का वाचक है परमात्मा। परमात्मा क्या है? पूर्णम, पूर्णाति इति पूर्णम, ये पूय पूर्ण धातु ये सिद्ध करता है कि आप पूरयति इति पूर्णम, जो परिपूर्ण है उसको कहते हैं पूर्ण। ऐसे कहा परिपूर्ण, जैसे वायु है लेकिन नाक में दो नली नहीं होगा, नाक में छेद नहीं होगा, तो वायु का आना जाना नहीं होगा। वायु तो सर्वत्र है, लेकिन नाक में, नासिका में दो छेद नहीं माने जाएंगे, दो नली के बराबर नहीं होगा, तो वायु आएगा कहां से, जाएगा कहां से? वायु का संचार होता है, तो वायु का संचार, वायु पूर्ण है, लेकिन देह को लेकर के, नाक को लेकर के तो संसार के व्यवहार में रहता है। इसलिए ये कहते हैं कि जो परमात्मा है वो पूर्ण है। पूर्ण शब्द का अर्थ होता है एक रसत्वात्, एक रस है। दूसरा अर्थ देते हैं पूर्णम इदम, इदम शब्द से कहते हैं, ये अदा शब्द भी सर्वनामवाची शब्द है और इदम शब्द का भी सर्वनामवाची शब्द है। सर्वादीनी सर्वनामानी, व्याकरण में ऐसे बनाया जाता है, सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वाधिगण जितने पठित होते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होता है। सर्वम विश्वम उभयम अदसः इदम त्वम अहम युष्मद् अस्मद्, ये जितने शब्द बनते हैं ये सब सर्व गणादि में पठित है, इसलिए इनकी सर्वनाम संज्ञा होता है। सर्वनाम संज्ञा किसका होता है? तो गीता में लिखा है ओम तत्सत इति त्रिविधो ब्रह्मण स्मृत। ये जो तत् शब्द आया है ये भी सर्वनामवाची शब्द है, तत्सत। तो ये जो तत् शब्द आया है जब सर्वनामवाची शब्द होगा तो इदम, ये प्रथमा का एक वचन है, इदम इमे इमानी, ऐसे रूप चलता है, इदम इमे इमानी, ऐसे इनका रूप चलता है। इदम का अर्थ क्या हो गया? ये जगत, जगत है तो क्या है? पूर्णम। परमात्मा पूर्ण है, माने जगत में पूर्ण है कि जगत उसमें पूर्ण है? बोले नहीं भाई, कार्य ब्रह्म के रूप में ये संसार में व्यापक है, क्योंकि संसार में जब आएगा तो वो निष्काम होकर के नहीं रहता, उसको कार्य करना पड़ता है। सोना आया तो माला कंकड़ सब बनाना पड़ेगा, माटी बन गए तो घड़ा कुल्हड़ सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कार्य के संसार नहीं होता। घाट पाट मठ घर परिवार ये सारा कार्य तो है, और कार्य रूप में उसको वेदांत में कहते हैं सबल ब्रह्म, बल के साथ। वो ब्रह्म हुआ तो उसका बल प्रजापति हुआ, प्रजापति से दक्ष हुआ, दक्ष से ऋषि लोग हुए, 60 कन्या हुए, सती का विवाह महादेव के साथ हुआ, स्वाहा स्वधा का विवाह अग्नि के साथ हुआ। ये जितने कथा लिखी है इसको कहते हैं सबल ब्रह्म। ये जो परमात्मा है इसका एक नाम है सबल ब्रह्म।
उसका अर्थ होता है कार्य ब्रह्म। इदम इदम जगता, ऐसे वहां का ये विषय बनेगा। इदम शब्द से ये कह रहे हैं इदम जगत, वो क्या है? पूर्णम। ये जगत भी पूर्ण है। किससे पूर्ण है? शुद्ध ब्रह्म से पूर्ण है। ये कार्य ब्रह्म से पूर्ण है। तो बोले कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भादि के रूप में जो विराजमान है, उनसे ये जगत परिपूर्ण है तो ब्रह्म। ब्रह्म को दो रूप में माना गया है ना, एक निरुपाधिक रूप में और सोपाधिक रूप में। निरुपाधिक रूप में किसको वर्णन किया? पूर्णम अधः। वो जो परमात्मा है वो पूर्ण। अधः का अर्थ हो गया वो परमेश्वर, वो है पूर्ण। ये हो गया निरुपाधिक चैतन्य। सोपाधिक रूप में कौन हो गया? इदम पूर्णम। उपाधि को लेकर के हुआ, इसलिए हो गया कार्य। मिट्टी को लेकर के जब आपने गूथा तो बन गया घड़ा। दूध को लेकर के मंथन किया तो बन गया दही, बन गया दूध घी। और सोपाधिक ब्रह्म जो होता है ना, उसको कहते हैं कार्य ब्रह्म। वो कभी हिरण्यगर्भ के रूप में बन गया, कभी ईश्वर के रूप में बन गया, कभी विराट के रूप में बन गया। ये सोपाधिक। ये जो भगवती का जैसे रूप बनता है, जो आद्या शक्ति महाशक्ति अपने रूप में रहता है, लेकिन उसके अंश से लक्ष्मी आए, सरस्वती आई, काली का जन्म हो गया। और वही भगवती आद्या शक्ति लक्ष्मी पार्वती सावित्री ये सब रूप में परिणत हो गया। राधा का नाम पड़ गया, कहीं मनसा देवी हो गया, कहीं चंडी मंदिर बन गया, चंडी हो गई। तो देखिए पूर्णात, ये पूर्णात जो है ना पंचमी का एक वचन है। ये मंत्र तो बहुत प्रसिद्ध है। पूर्णात जो शब्द बना है वो ये पूर्ण धातु के सुबंत में ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है पूर्णात। पूर्णा शब्द का सीधे अर्थ हो गया कि पूर्ण से। पूर्ण माने परमात्मा से, ब्रह्म से। क्या बना? तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। उस ब्रह्म से ये संसार का निर्माण हुआ। जब ब्रह्म ने अपने संकल्प से संसार को बनाया तो आपका संकल्प आपसे भिन्न नहीं है, आपका मन आपसे भिन्न नहीं है, आपका चित्त आपसे भिन्न नहीं है, आपका अहंकार आपसे भिन्न नहीं है। क्योंकि देह को लेकर के जब अंतःकरण की वृत्ति बनेगा तो जीव भाव में जीवात्मा से ये लोग भिन्न नहीं है, ज्ञान दृष्टि में भिन्न है। जीव जो है ना, ब्रह्म जब बन जाएगा माने जीवात्मा भाव छोड़ देगा जीव भाव, तो उस समय तो उपाधि रहेगा नहीं। लेकिन उपाधि को लेकर के
दादा नाना काका काकी ये सब उपाधि आ गया। लेकिन ये उपाधि भाव बना कब? जब देह है, शरीर के तल को लेकर के ये मेरा नाना ये मेरा मामा शरीर को आपने बनाया और शरीर को लेकर के संबंध बनाया, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आपका शरीर आपसे भिन्न नहीं है, आपका मन आपसे भिन्न नहीं है। आपका संकल्प आपसे कैसे भिन्न होगा? आप संकल्प करेंगे, कोई कामना करेंगे तो आपसे तो भिन्न नहीं होगा ना। क्यों भिन्न नहीं होगा? कार्य जगत को लेकर के भिन्न नहीं है, ज्ञान दृष्टि से वो भिन्न है। मैं जीव हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। अज्ञानता को लेकर के एक है और ज्ञान को लेकर के वो परमात्मा असंग है। इसलिए वो कह रहे हैं पूर्ण, जो पूर्ण परमात्मा है उससे क्या उत्पन्न हुआ? संसार। तो संसार हो गया तो चैतन्य तो पूर्ण है ना, चैतन्य पूर्ण है। इसलिए ये जो ब्रह्मांड है, परमात्मा जो है अपने संकल्प से ही संसार की उत्पत्ति की। इसलिए ये सिद्ध होता है कि पूर्णम उदच्यते, पूर्ण की उत्पत्ति हुई। संसार की उत्पत्ति पिता के जगह पर पुत्र आया, पिता माता के कृपा से एक बेटा का जन्म हो गया। उसके माता पिता से उसका पुत्र जो है ना अलग नहीं है। यदि अलग होता तो पुत्र को आत्मज नहीं कहते लोग, पुत्र को आत्मज कहते हैं। लड़की को, उनकी बेटी को जो है ना पुत्र आत्मजा कहते हैं। इसलिए वो पुत्र यदि हुआ, पुत्री हुआ तो आपसे अलग नहीं है, आपके ही वो पुत्र हैं, पुत्री हैं और आपके ही चेतन से उनका संबंध है। इसी प्रकार से अखंड जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उसने जब संसार को बनाया तो संसार का संबंध कहाँ से होगा? बोले भाई मेरे से होगा। इसलिए वो ब्रह्म से ही वो संबंध रखता है। इसलिए लक्ष्य को मान करके यहाँ पर कहते हैं कि पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति। पूर्ण से ये जो अखंड चेतन है वो तो पूर्ण है ना, वो तो उसका विभाग नहीं हो सकता, उसको काटा नहीं जा सकता, वो तो पूर्ण है। इसलिए पूर्णस्य, उसको पूर्ण कहा। क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होगा तो पूर्णस्य। यदि मान लीजिए प्रलय काल भी आया तो वो पूर्ण रहेगा। और पूर्णमादाय, प्रलय काल के विषय लेंगे, सृष्टि स्थिति प्रलय, तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, विसंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये जो परमात्मा से संसार बना, संसार का पालन हुआ और संसार का संहार करते हैं, तो इसलिए ये कहते हैं पूर्णम आदाय। वो जो परमात्मा है वो अलग नहीं है, पूर्णम एव अवशिष्यते। अंतिम में तो पूर्ण ही शेष रहता है। जो परमेश्वर है, जो पूर्ण है, और संसार में कोई सत्य नहीं रहता। इसलिए उन्होंने उपनिषद में बार बार कहा कि उसको छोड़ करके कोई शेष नहीं रहता, वही शेष रहता है। जिसको तुम समझते हो ब्रह्म, वो ब्रह्म नहीं है। ये केन उपनिषद का मंत्र आता है कि हम ब्रह्म किसको कहते हैं, तो केन उपनिषद में 6 प्रकार का उत्तर दिया। यद वाचानाभ्युद्धते येन भागभ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपाश्यते। येन चक्षुषि पश्यन्ति येन चक्षुंसि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं
इदम उपासते यद इदम उपासते यन मनसा न मनुते एनार्हुर्मनोर्मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ओ 6 प्रकार के वहां विश्लेषण देख लीजिएगा। यद वाचा नाभ्युच्यते येन भागभ्युच्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो वो बोले कि ब्रह्म का लक्षण क्या है, तो केन उपनिषद में शंकराचार्य भगवान को कितना अच्छा लगा होगा। तो केन उपनिषद का वर्णन जब उन्होंने किया तो गद्य भाग में किया और पद्य भाग में किया। देखिए दोनों भाग में किया। जितना भी उन्होंने भाष्य लिखा है कहीं एक भाग में किया, लेकिन केन उपनिषद के ब्रह्म का वर्णन जब वहां आया है, येने सितम पतति प्रेषितम मनः येन प्राण प्रथम प्रेति युक्त येने सिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु श्रोतम का देवो उनक्ति। हमको एक महात्मा जी, बहुत पहले की बात है, कहीं पढ़ते थे तो कथा किए। कथा तो यही उपनिषद का था। तो मंडलेश्वर जी कहते थे कि महाराज यदि हम कथा सुने तो वेदांत की कथा श्रवण करना चाहिए। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। इतना बड़ा महाकुंभ मेला में, प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ था, करोड़ों अरबों लोग आते थे और सभी के टेंट में तो भगवान की कथा हो ही रही थी, कोई भागवत, कहीं राम कथा, कहीं क्या क्या। लेकिन वेदांत की कथा 2-4 जगह पर मिला। एक स्वामी अभयानंद सरस्वती लखनऊ वाले जो महामंडलेश्वर जी हैं, इनके कैंप में ऐतरेय उपनिषद की स्वाध्याय और प्रवचन हो रहा था। कई बार जाने को मुझे भी सौभाग्य मिला महाराज जी के यहाँ। तो वहां एक देखा और जोशी में कैलाश आश्रम में देखे कि वहां वेदांत का स्वाध्याय और प्रवचन। और ये बनारस में प्रणव चैतन्य पुरी जी हैं, छोटी देवी के परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर, अच्छे विद्वान हैं। उनके यहाँ वेदांत का स्वाध्याय क्रम भी था और प्रवचन भी हो रहा था। विद्या को जब अर्थकरी आप बना लेंगे, केवल धन को ही सब कुछ मानेंगे, तो विद्या तो अर्थकरी है ही। विद्या भोग करी सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परम दैवतम। लेकिन विद्या को केवल व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए, ऐसे महापुरुषों का अभिप्राय। विद्या को हमेशा व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए। विद्या, ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय सत्संग करना चाहिए। जो आप लोग कर रहे हैं धन्यवाद के पात्र हैं। वेदांत का चिंतन जो सुनते हैं, समझाने वाले भी पूरा नहीं समझा पाएगा, सुनने वाले भी पूरा नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म है ना, पूर्ण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावही सुनही बहु विधि शव संता। लेकिन अपने मन को आनंद देने के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म है, 2 रूप में यहाँ लिया इस मंत्र में। एक तो कार्य ब्रह्म को बताया, एक पूर्ण ब्रह्म को बताया। जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो तो पूर्णमिदम, इदम शब्द से कहा।
ये पूर्णम अधा, अधा शब्द से कहा, और कार्य को पूर्णम इदम, इदम शब्द से बताया, क्योंकि ये संसार न कुछ हुआ है न होने वाला है, तीनों कालों में इसकी सत्ता है ही नहीं। तीनों कालों में संसार की सत्ता नहीं है, प्रपंच की सत्ता नहीं है, माया की सत्ता नहीं है, अविद्या की सत्ता नहीं। व्यक्ति ज्ञान को जानता नहीं, इसलिए अविद्या है, अज्ञान। उल्लू जो है सूर्य को देखता नहीं, इसलिए अंधकार। रात को दिखाई पड़ता है तो अंधकार को देखता है, अंधकार में दिखता है, क्योंकि सूर्य को देखता नहीं है। उल्लू जैसे व्यक्ति, उल्लू जैसे प्रकृति जब हो जाए कि वो ज्ञान रूपी सूर्य को नहीं देखता, उल्लू, क्योंकि रात को दिखाई पड़ता है, अंधकार में दिखाई पड़ता है। इसलिए जो प्राणी अंधकार में जीवित रहते हैं, अंधकार में जीवन यापन करते हैं, उसके लिए ये शास्त्रों में ये वर्णन किया कि अखंड चेतना से ये चेतन का उदय हुआ, इसलिए पूर्णात पूर्णम इदम उच्यते। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति, इसका मतलब समुद्र से गंगा जमुना की उत्पत्ति। समुद्र का जल लाए मेघ के द्वारा, और वर्षा से नदी हो गया, वही गंगा जमुना, वही गोदावरी कावेरी बना। कोई समुद्र के बिना गंगा जमुना का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो समुद्र से आए थे और समुद्र से मिलने जा रहे हैं। गंगा जी समुद्र से आई थी, मिल रही है समुद्र में। नर्मदा जी समुद्र से आई थी, मिल रही है नर्मदा जी में। पहले तो आप नर्मदा थे नहीं, गंगा थे नहीं, वर्षा के द्वारा जो है आप गंगा जमुना नर्मदा बन गए, लेकिन जहां से आए थे वहां से मिलने जा रहे हो। आए थे तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बड़ा सुंदर भाव ये दिया है, इसलिए पूर्णात पूर्णम उदच्यते। अब जब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं शंकराचार्य भगवान, तो सभी उपनिषदों में एक संबंध भाष्य लिखते हैं कि वास्तविक में ये जो उपनिषद का तात्पर्य क्या है। तो देखिए शंकराचार्य भाष्य, ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म प्रकाशकत्वात् याथात्मं च आत्मनः शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्वादि व्याख्यमाणम तच्च कर्मणा विरुद्धेत इति युक्त एव येषाम कर्मसु अविनियोग। बहुत सुंदर लिखा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम। इस मंत्र के पढ़ने के पहले पहले वो लिखते हैं ईशावास्यम, ये जो कहा गया है ये मंत्र पहले क्यों इतना छोटे उपनिषद में ये मंत्र जो पढ़ा गया है, क्यों पढ़ा गया? ईशावास्यम ये जो मंत्र लिखा गया है, ये मंत्र का तात्पर्य ये है, मंत्र का लक्षण है मनु अवबोधने धातु है। यहाँ व्याकरण में मनु अवबोधने, इससे एक सूत्र आता है सार्वधातुभ्य स्ट्रन, स्ट्रन प्रत्यय होकर के शब्द बनता है मंत्र। मन धातु का ये प्रयोग करते हैं
और मंत्र का लक्षण है मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मन को शुद्ध सात्विक बना दे उसको कहते हैं मंत्र। मननात् त्रायते इति तंत्र। जो शरीर को शुद्ध भाव बना दे उसको कहते हैं तंत्र। इसलिए मंत्र तंत्र ये जो आता है, ये मंत्र की बात आई है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये मंत्र की बात यहाँ आई। तो कहते हैं कि ये जो मंत्र है का कौन मंत्र है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ये जितने मंत्र है, क्योंकि ये उपनिषद में ज्यादा मंत्र नहीं है, 18 मंत्र है। और बहुत छोटे कलेवर में शंकराचार्य भगवान को बहुत अच्छा लगा तो अपने भाष्य उन्होंने लिखा। भाष्य लिखते लिखते पहले विचार दिया कि कर्मसु अविनियुक्ता, आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं बन सकता। जो लोग कर्म में इसको देखते हैं वो उचित नहीं है। ये कर उस ब्रह्म तत्व को कर्म में विनियोग मत करो, क्योंकि कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो जो कर्म के साथ संबंध है वो कर्म का जो विषय है वो भिन्न है। क्योंकि आत्मा का जो विषय है वो जो प्रतिपादन आप करेंगे, तेषाम तेषाम आत्मानम अकर्म सस्य, वहां कर्म तो पहुंचता ही नहीं है। जैसे ईंधन जलते जलते आग में लकड़ी गीला होगा तो धुआं निकलेगा, और जलते जलते लकड़ी जो है ना स्वयं सूख जाता है और धीरे धीरे जो है वो जल जाता है। लकड़ी जल गया, ईंधन जल गई तो अग्नि भी ठंडा हो जाता है, अग्नि भी जलता नहीं है, क्योंकि ईंधन के बिना जलेगा कैसे? जब तक ये विषय रूपी ईंधन जब तक रहेगा तब तक ये अज्ञान रूपी अग्नि तो जलता रहेगा। और विषय रूपी ईंधन जब समापन आप कर देंगे, विषय को छोड़ देंगे, रजोगुण तमोगुण को, तो ये संसार का जो आग है ना, राग द्वेष, ये जलेगा नहीं। और उस समय तो ज्ञानाग्नि आ जाएगा, ज्ञान रूपी अग्नि में वो स्नान करेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो, आत्मा में कर्म का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि वो जल जाता है ना। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञान रूपी अग्नि में सारा कर्म जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और जब भस्म हो जाएगा तो रहेगा नहीं। जैसे भगीरथ जी पितरों को उद्धार करने के लिए गए तो स्वयं आग में गए जहाँ उनके पूर्वज जल रहे थे, और स्वयं भगीरथ भी जल गए, और गंगा जी वहीं पहुंची। यदि भगीरथ वहां नहीं जाते तो गंगा जी भी जाने वाली नहीं थी। तो भगीरथ महाराज वहां पहुंचे पूर्वज की चिता में, तो वो भी आग के चपेट में आए, स्वयं भस्म हो गए, परंतु गंगा जी ने सबको मोक्ष दिया। ऐसे जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान अज्ञान दोनों जल जाते हैं। ब्राह्मी स्थिति में जब साधक जाता है तो वहां ज्ञान और अज्ञान दोनों का विषय नहीं बनता, उसको कहते हैं अकर्मस्य शेषस्य आत्मनो, तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो यथात्म प्रकाशकत्वात्। क्योंकि वो जो ब्रह्म जिसको आप कह रहे हो आत्मा, वो तो यथार्थ स्वरूप में रहेगा ना। अपने सच्चिद आनंद जो स्वरूप है वो यथात्म है, यथार्थ स्वरूप वही है। ब्रह्म का जो स्वरूप है सच्चिद आनंद, ये यथार्थ स्वरूप है।
और यथार्थ स्वरूप होने से यथात्मम क्या है? आत्मना। आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो कहते हैं शुद्धत्व। वो शुद्ध है, अपाप विद्ध। वो कोई पाप से युक्त नहीं है, निष्पाप है। और एकत्व, और एक है, ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। नित्यत्व, नित्य है। अशरीरत्व, वो शरीर नहीं है। माने शरीर नहीं है मतलब इंद्रियां, और जो कहते हैं इंद्रियां देह का विषय नहीं है। इंद्रियां देह जब रहेगा तब न शरीर होगा। इंद्रियां और देह नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं होगा। इसलिए वो नित्य है। नित्य है का मतलब तीनों कालों में नाश नहीं होता। तीनों कालों में जिनका नाश नहीं होता उसको कहते हैं नित्य। नित्य का मतलब है नितराम भव नित्य। जो नित्य निरंतर एक रस में रहता है उसको बोलते हैं नित्य। ऐसा जो ब्रह्म, ब्रह्म को नित्य क्यों कहा गया? कि एक रस में रहता है। नितराम भव, और दिन में भी, रात में भी, स्वप्न में भी हमेशा एक रूप में रहते हैं। इसको महात्मा लोग कहते थे कि आप नौकरी करते हैं तो संडे की छुट्टी है। कोई कहीं जाता है तो छुट्टी रहता है। कोई आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, कल किसी का पुण्यतिथि है तो छुट्टी रहता है। लेकिन सूर्य को देखो कि एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। अग्नि को देखो एक दिन छुट्टी नहीं लेते। वायु को देखो एक दिन छुट्टी नहीं लेते। चंद्रमा को देखो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता। जब चंद्र, सूर्य, अग्नि ये छुट्टी नहीं लेते हैं तो इनके जो अधिष्ठान है ब्रह्म परमात्मा, वो कभी छुट्टी लेता ही नहीं है। उसका छुट्टी जीरो है बिल्कुल। इसलिए वो नित्य है। ये समझाते थे कि वो नित्य है। नित्यत्व, शरीरत्व आदि सर्वगतत्व, क्योंकि सर्व व्यापक है। तच्च कर्मणा विरुद्धेत इति युक्त। इसलिए ये कर्म में आत्मा का संबंध बनेगा। एवं येषाम कर्मसु अविनियोग। कर्म में आत्मा का संबंध नहीं बन सकता। ये भगवान शंकराचार्य संबंध भाष्य में लिखते हैं। संबंध भाष्य में आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये मंत्र पढ़ने की जरूरत क्या था? लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं ईशावास्यम इदम। इदम माने नाम रूपात्मक जगत। ये संपूर्ण जब ब्रह्ममय है तो कर्मसु, कर्म में उसका विनियोग नहीं बनेगा। इसलिए वो नित्य है, शुद्ध है, निष्काम है। ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को हम लोग पूर्णमिदम पूर्णम अधः, वही पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति भी वही है। इसलिए ये हो गया कि उस ब्रह्म जो है सर्व खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऐसे समझाया। ओ पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ये संबंध भाष्य है शंकराचार्य, ईशावास्य के ऊपर। जी हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी, सभी को नमो नारायण। जी जी ओम नमो हरि ओम स्वामी जी, नमो नारायण। प्रणाम।